ओम शांति। परम कलाकार, परम पिता परमात्मा निराकार शिव की प्रिय संतान, भारत के कोने कोने से आज के इस लाइव वेबिनार से जुड़े हुए मेरे प्रिय कलाकार भाइयों और बहनों, हमारा आज का विषय है परिस्थितियों के बीच में रहते हुए भी हम खुश कैसे रहें। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, क्योंकि कहा भी जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। परंतु कई बार परिस्थितियां जीवन में आने पर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, उसकी खुशी गायब हो जाती है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। प्रिय भाइयों और बहनों, परिस्थितियां आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उन परिस्थितियों को हंसते हंसते पार कर लेना आर्ट ऑफ लाइफ है। परिस्थितियां हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। परिस्थितियां हमें अनुभवी बनाकर जाती हैं। परिस्थितियां एज ए पेपर हैं। जैसे कोई स्टूडेंट पेपर पास करता है तो बहुत खुश होता है, ऐसे हम भी अपने जीवन में जब परिस्थितियों को पार करते हैं, उनमें सहन शक्ति को धारण करते हैं अथवा उनसे निकलना, जैसे कि एक सोने को अग्नि में पकाते हैं, जलाते हैं तो उसकी सारी अलाई निकलकर वो कुंदन बन जाता है। इसी प्रकार परिस्थितियों में कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। जो स्वस्थिति और श्रेष्ठ चिंतन, सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग इन परिस्थितियों के बीच भी कायम रखता है, वो तो निखर जाता है। परंतु जो नकारात्मक सोचता है, ना उम्मीद हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है, तो अवश्य ही हम कहेंगे कि वो इन परिस्थितियों के बीच में बिखर जाता है। तो सदा ही हम परिस्थितियों को गुड साइन समझें, परिस्थितियों को अपने जीवन में हमें आगे बढ़ाने का साधन समझें और हम अपने जीवन में सदा ही उम्मीदवार होकर के रहें, आशावादी होकर के रहें। कहते हैं कि एक बार एक कमरे के अंदर 5 दिए जल रहे थे। पहला दिया ये सोचकर बुझ जाता है कि मैं इतना निरंतर रोशनी दे रहा हूँ, परंतु मेरी रोशनी की किसी को भी वैल्यू नहीं है, मैं तो जैसे कि व्यर्थ हूँ। तो ऐसा सोचकर वो दिया बुझ जाता है। वो दिया किसका प्रतीक है? वो दिया है उत्साह का प्रतीक। दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक है, वो सोचता है कि मैं निरंतर शांति का प्रकाश फैला रहा हूँ, उसके बावजूद भी लोग हमेशा हिंसा पर उतारू रहते हैं, मेरे जगने का फ़ायदा क्या है? वो भी ऐसा सोचकर बुझ जाता है। तो उत्साह और शांति के बुझे हुए दीपक को देखकर तीसरा दिया भी अपनी हिम्मत खो देता है और वो भी बुझ जाता है। वो दिया है हिम्मत का प्रतीक। और चौथा दिया जो कि समृद्धि का प्रतीक है, वो भी उत्साह, हिम्मत और शांति के दिए को बुझा हुआ देख बुझ जाना ही उचित समझता है और वो बुझ जाता है। लेकिन एक 5वां दिया जो सबसे छोटा होता है, वो निरंतर अपना प्रकाश दिए जा रहा होता है, जग रहा होता है। इतने में कमरे में एक बालक आता है और देखता है कि 4 दिए बुझे हुए हैं, परंतु एक दिया जग रहा है। वो जगे हुए दिए को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। उसकी उम्मीद मन में जागृत हो जाती है, वो आशावादी हो जाता है कि कोई बात नहीं, ये जो दिया जग रहा है ना, इससे मैं बाकी सब दिए जगा लूँगा। तो ऐसा सोचकर आशावादी होकर वो उस दिए को उठाता है, बड़े ही प्यार से उन बाकी के 4 दियों को भी वो जगा देता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमें भी अपने जीवन में सदा आशावादी होकर रहना चाहिए, कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं
कि कोरोना की महामारी जो पूरे भारत तो क्या पूरे विश्व के अंदर आज फैली हुई है, उसको देख करके आज अधिकतर देखने में आता है कि लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं, बहुत दिल शिकस्त है, परेशान हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के कि हमारा क्या होगा। परंतु हमने देखा है, हमने सुना है कि समय समय पर अनेक बड़ी बड़ी महामारी बीमारियां आई हैं जगत में, लेकिन आज वो नहीं हैं, वो चली गई। इस जिस तरह से रात जाती है और दिन आता है, ये तो हम रोज़ देख ही रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हम आशावादी हों कि ये महामारी की काली रात जिसमें सब दुखी हैं, ये अवश्य जाएगी और इसके बाद एक सुंदर खुशियों भरा दिन आएगा। फिर से हमारा जीवन सबका सामान्य जीवन होगा। तो इस प्रकार से हम अपने मन में, हम अपने घर में, अपने समाज में ये उम्मीद का दिया अगर जगा कर रखेंगे तो अवश्य ही खुशियाँ हमारे जीवन में छा जाएंगी। क्योंकि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए कि मैं बहुत खुशनुमा आत्मा हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मेरे आसपास वातावरण में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मेरे आसपास जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, सबका जीवन बहुत अच्छा है, सब बहुत खुशनुमा है। तो कहा जाता है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, क्योंकि सोच का ही हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सोच एक ऐसा बीज है जिसके ही फल स्वरूप उसके फूल, फल और पत्ते हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसलिए अपने विचारों रूपी बीज को हम हमेशा सकारात्मक आशावादी होकर के अगर रखेंगे तो अवश्य ही हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और हम खुशनुमा रहेंगे। और हमेशा ही हमें कोई भी कर्म अपने जीवन में खुशी खुशी से करना चाहिए, तभी हमारी खुशियाँ सदैव कायम रहेंगी। कई बार कंफ्यूज होकर, मूझ कर, उदास या निराश होकर लोग कर्म करते हैं, तो कहाँ से खुशी आएगी फिर जीवन में। कहते एक बार एक मंदिर बन रहा था, निर्माण हो रहा था मंदिर का, और बाहर 3 ढेर लगे हुए थे पत्थरों के, और तीनों पर एक एक मजदूर बैठा हुआ उन पत्थरों को कूट रहा था। तो एक व्यक्ति पहले एक ढेरी पर बैठे हुए मजदूर के पास जाता और पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो एक निराशावादी संकल्पों वाला व्यक्ति होता है। वो कहता है क्या आपको नहीं दिख रहा, मैं तो अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ, अपने कर्मों को कूट रहा हूँ, मेरे भाग्य में तो सारा दिन ये पत्थर तोड़ना ही है। फिर वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, दूसरा मजदूर जो पत्थर कूट रहा होता है उससे भी यही प्रश्न करता है, लेकिन वो जवाब देता है कि मैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए ये श्रम कर रहा हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ। और तीसरे मजदूर के पास जब जाकर यही प्रश्न पूछता है तो उसके चेहरे पर बड़ी चमक होती है, उसके मुख पर बहुत खुशी होती है और वो बहुत खुशनुमा होकर कहता है कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, ये भगवान जी का मंदिर बन रहा है, मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि मुझे यहाँ कर्म करने का चांस मिला है, मैं अपनी आजीविका भी कमा रहा हूँ, लेकिन भगवान के इस कार्य में मेरे हाथों से ये हो रहा है, इसकी मुझको अत्यंत प्रसन्नता है। तो काम तो वो तीनों एक ही कर रहे थे, परंतु उनकी विचारधारा में अंतर होने के कारण एक खुशी खुशी से कार्य कर रहा था और दूसरे परेशान और निराश होकर के कार्य कर रहे थे। इसी तरह से हमारे जीवन में कर्म तो हमको करना ही है सबको, लेकिन हम ध्यान रखें कि हम खुशी से कर्म करें। ये ना सोचें कि खुशी पहले हमें मिलेगी तब हम खुश होंगे, नहीं, पहले हम खुश होकर कार्य करेंगे तो खुशियाँ हमारे आसपास मंडराती रहेंगी। और इसके साथ साथ हमें अपने जीवन में कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए कि फला व्यक्ति जैसा मैं क्यों नहीं हूँ,
उसके पास ये कुछ है, ये सब मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी उस जैसा होना चाहिए। परंतु नहीं, सबकी नेचर अलग है, सबके फीचर्स अलग हैं, सबके कर्म अलग हैं, सबका भाग्य अलग है, सबका इस वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट अलग है, सब एक्टर हम सब अलग अलग हैं। तो हम सब एक कैसे हो सकते हैं, हमारे विचार एक कैसे हो सकते हैं। परंतु हम कभी भी दूसरों से इस प्रकार से अगर तुलना करते रहेंगे तो खुशियाँ हमसे दूर चली जाएंगी। अपने आप को हमें यूनिक समझना चाहिए, विशेष आत्मा समझना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक मछली जिसका जीवन जल के अंदर बीतता है, अगर वो सोचने लगे कि ये जो पक्षी उड़ रहे हैं, मैं भी इनकी तरह ही मुझको उड़ना चाहिए, तभी मुझे मज़ा आएगा, तभी मुझे खुशी मिलेगी, तभी आनंद आएगा, तो आप सोच सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। और अगर पक्षी सोचने लगे कि हम पानी में रहें, अपनी जीवन पानी में बिताएं, पानी में तैरें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जबकि दोनों अपने आप में यूनिक हैं। वो पानी में तैर रही है, कितनी बड़ी कला है, और वो उड़ रहे हैं अपने दो पंखों से। तो इसी प्रकार हम सब के जीवन में अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हम अपनी उन विशेषताओं को देखकर, अपने गुणों को देखकर हमें खुश होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में मैं एक ही हूँ, यूनिक हूँ, मुझ जैसा कोई और नहीं है। दूसरी बात, हम अपनी खुशियों को औरों के साथ बांटें, औरों के साथ शेयर करें। क्योंकि जितना हम कोई चीज़ को बांटते हैं, जितना हम दूसरों को देते हैं, तो उतना ही हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। हमारे भारतवर्ष में दिया जलाने की बहुत एक सुंदर प्रथा है, और समय समय पर उसमें घी डाला जाता है कि दिया बुझ ना जाए। बुझे हुए दिए को अशुभ माना जाता, और जगे हुए दिए को हम शुभ मानते हैं। दिया माना क्या? दिया माना किसी को भी कुछ दिया, यानी देना। हम किसी को इज्जत दें, हम किसी को मान दें, रेस्पेक्ट दें, रिगार्ड दें, प्यार दें, कोई वस्तु दें, जो उसको चाहिए उसके जीवन में हम वो दें। तो देने से आप देखिए, जब हमारा देने वाला हाथ इस तरह से होता है, हमारे चेहरे पर कितनी खुशी होती है। और जब हम कोई चीज़ किसी से लेते हैं या मांगते हैं, तो हमारा चेहरा किस तरह से हो जाता है। आज हमारे जो देवी देवता हैं, वो भी, उनके चेहरे हम देखते हैं सदा ही खुशनुमा होते हैं, क्योंकि वो अपने नैनों के द्वारा, अपने मस्तक के द्वारा, अपने फेस एक्सप्रेशन के द्वारा, अपनी मुस्कुराहट के द्वारा औरों को देते ही हैं। तो देते रहने से ही हमारी खुशी बढ़ेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, कि एक बार कुछ लोग किसी मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेंट होकर के जाते हैं। वहाँ पर स्पीकर उनको कहता है कि ये इतने सारे बैलून्स रखे हैं, इनमें से एक एक बैलून उठा करके आप सभी अपना अपना इस पर नाम लिखिए, और पास वाले रूम में सभी इन सारे गुब्बारों को छोड़ दीजिए। तो सभी ने ऐसा किया, और उन्होंने फिर उनको ऑर्डर दिया कि अपने अपने नाम का गुब्बारा सभी ढूंढ कर लाएँ, लेकिन 5 मिनट में। तो सभी वहाँ पर गए, अपना अपना गुब्बारा ढूंढने में बहुत ही उन्होंने हलचल की, और किसी भी हालत में वो ढूंढ नहीं पाए। सभी उलझन में उलझते रह गए, क्योंकि बड़ा घमासान सा हो गया वहाँ पर। लेकिन निराश होकर 5 मिनट के बाद स्पीकर के सामने वापस खाली हाथ लौट आए। तो स्पीकर ने उनको कहा कि क्यों, किसी को भी गुब्बारा नहीं मिला? बोले नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब जाओ, अब जिसके हाथ में जिसके नाम का गुब्बारा आए, वो उसको उसका गुब्बारा थमा दे, और फिर आप 5 मिनट के अंदर ठीक इसी तरह से वापस आपको पहुंचना है। अब उन्होंने ये प्रक्रिया स्टार्ट की। जिसके नाम का गुब्बारा उनके हाथ में आता, वो उस व्यक्ति को बड़े प्यार से वो गुब्बारा दे देता। दूसरे व्यक्ति के हाथ में उसके नाम का गुब्बारा आता तो उसको दे देता। 5 मिनट के अंदर सभी अपना अपना गुब्बारा खुशी खुशी से लेकर के स्पीकर के पास पहुंच गए। तो तब स्पीकर ने उनको इस चीज़ का मोरल बताया, वैल्यू बताई कि इसका भाव ये है कि हम सभी के मन में सदा अपने प्रति ही भाव रहता है, अपनी ही खुशियों को ढूंढने में, उलझन में हम फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को देना शुरू करते हैं, तो
तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में वो चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे हम दूसरों को बांटें तो हमको भी खुशियाँ अवश्य ही मिलेंगी। ओम शांति।